हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 7th। 20 नवंबर की ये वर्कशीट है बेटा, जो आपके लिए शेड्यूल की गई है। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, शिक्षा निदेशालय की ओर से शेड्यूल्ड है ये वर्कशीट। आज का टॉपिक है बच्चों वायु। हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो भी हमारे चारों ओर का वायु का आवरण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। यानी वायु हमारे चारों तरफ एक कंबल की तरह कार्य कर रही है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। सभी जीवों को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए। वायु से हम ऑक्सीजन लेते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। इसलिए सभी जीव जंतुओं को वायुमंडल पर निर्भर रहना पड़ता है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो जो ये कंबल है हमारे चारों तरफ वायु का, ये हमें सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं बच्चों, कौन सी किरणें निकलती हैं? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको ये रोकता है, जिससे हमारी रक्षा होती है। यदि वायुमंडल ना हो तो हम एक दिन में ही सूर्य की अत्यधिक किरणों से जल सकते हैं। सूर्य में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, बहुत ज्यादा ऊष्मा है। अगर ये वायुमंडल ना हो तो सूर्य की किरणें हमें आसानी से जला सकती हैं, लेकिन वायुमंडल के कारण हम जो किरणें हैं वो सीधी हमारे तक नहीं पहुंच पाती। एवं रात के समय हम ठंड से जम सकते हैं। ठीक है, तो रात के समय बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी, दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी अगर वायुमंडल ना हो तो। वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। अब देखिए, जिस वायु में हम सांस लेते हैं, जिस वायु का हम उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, तो वो जो वायु है हमारे चारों तरफ, ये अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें कौन सी गैसें हैं? सबसे अधिक इसमें 78% 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.93% क्या है बच्चों? आर्गन गैस है। और बाकी जो बचा वो सभी जो है गैसेज हैं, अन्य सभी गैसें इसके अंदर हैं। वायुमंडल की प्रमुख गैसों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है। वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, जो कि पेड़ पौधों के बढ़ने में बहुत सहायक होती है। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है। प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतु और मनुष्यों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। सभी बच्चे जानते हैं ऑक्सीजन बहुत जरूरी है सांस लेने के लिए। तीसरे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। हम जो सांस के द्वारा छोड़ते हैं बच्चों, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो अंदर लेते हैं वो वायु लेते हैं, लेकिन उसमें से यूज हम केवल ऑक्सीजन का करते हैं। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो वायुमंडल में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी है उसका प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं हमारे सांस लेने के लिए। इस तरह वायुमंडल में जो है गैसों का संतुलन वो बना रहता है। अब देखिए, वृक्षों की उपयोगिता, यानी पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। ये तो सभी बच्चे जानते हैं पेड़ क्यों जरूरी हैं। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर हमने पेड़ काट दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला तो कोई रहा ही नहीं, और अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो ऑक्सीजन कौन देगा? इसीलिए पेड़ तो सबसे जरूरी हो गए। इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे, और पेड़ जो है वो हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, साफ रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक महत्वपूर्ण गैस है। अभी हमने क्या कहा कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक हो जाती है, इसका मतलब प्रदूषण हो गया। और दूसरा, पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमने पढ़ा कि जरूरी है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है वो हम पढ़ेंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस उतनी ही ज़रूरी है जितनी बच्चों ऑक्सीजन की ज़रूरत आपको महसूस होती है, उतनी ही ज़रूरत हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। देखिए होता क्या है कि सूर्य है, सूर्य की जो देखिए सूर्य जो है उससे हमें क्या मिल रही है, उससे हमें ऊष्मा मिलती है। सूर्य जो है अपनी विकिरणें कहाँ भेजता है, पृथ्वी पर आती हैं। अब होता क्या है कि पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो इन विकिरणों को क्या करता है, उनको रोक के रखता है, सारी की सारी विकिरणों को वापस नहीं जाने देता, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो किरणों को अवशोषित करेगी, उनको बाहर नहीं जाने देगी और हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। तो जो ये प्रभाव होता है तापमान बढ़ने का, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस। आपने पार्क में जो है पौधों के ऊपर वो जो हरे हरे जो इस तरह से उनको कवर किया हुआ होता है, ग्रीन हाउस बनाए हुए होते हैं, देखा होगा जरूर। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। उसमें पेड़ पौधों को रखा जाता है ताकि तापमान जो है वो थोड़ा ज्यादा रहे, अंदर तापमान ज्यादा रहता है। सर्दियों में मेनली उनको यूज किया जाता है, ग्रीन हाउस को। ठीक है, इससे क्या है कि तापमान बढ़ जाता है। तो यही एक परत का काम ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी करती है हमारे वायुमंडल के लिए। इसके अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो क्या होगा, धरती जो है वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और इस पर रहना असंभव हो जाएगा। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यानी जब कारखाने और धुआं निकलता है तो वायुमंडल में इसका स्तर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जब पृथ्वी का तापमान ऐसे बढ़ता है उसको हम कहते हैं भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान दीजिए बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, भूमंडलीय तापन, यानी भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग। वार्म का मतलब क्या होता है, वार्म का मतलब गर्म होना, ग्लोबल का मतलब संसार, यानी पृथ्वी जो है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल जाती है। अब तापमान बढ़ेगा तो बेटा जो ग्लेशियर हैं, जहां बर्फ जमी हुई है वो पिघलने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और समुद्र के पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। यानी लंबे समय तक अगर ग्लोबल वार्मिंग होता रहा, ऐसे ही प्रदूषण होता रहा, तो जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु जो है वो लुप्त भी हो सकते हैं, यानी वो गायब भी हो सकते हैं, मर सकते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, वायुमंडल क्या है? तो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर फैले आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्वेश्चन 1 का उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न 2 क्या है, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण हैं? तो पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के कारण बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अलावा जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, उससे तापमान वृद्धि होती है। तो आइए बेटा करते हैं इसका उत्तर। सो बेटा यहां से आप उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब यह ऊष्मा की किरणों को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो ये बेटा आप उत्तर लिख लीजिए। समझा मैंने आपको, इसको पूरा दिया है किस तरह से पृथ्वी का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बढ़ा देती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पेड़ पौधे डैश गैस छोड़ते हैं। तो बेटा पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लेते हैं, और छोड़ते कौन से हैं? छोड़ते जो है वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको छोड़ना आता है तो ऑक्सीजन लिखेंगे, और अगर आपको आता है कि कौन सी गैस वो लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। तो बेटा ये पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, डैश गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो बेटा जो है कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव वो पैदा करती है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीसरा देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि अगर होती है तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो आप लिख लेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है। तो मिलान करेंगे, नाइट्रोजन है हमारे जो पर्यावरण है, नाइट्रोजन है 78%, तो पहले का उत्तर हो जाएगा ग। ठीक है, आप सामने उत्तर लिख दीजिएगा। दूसरा है बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21%, दूसरे का उत्तर हो जाएगा घ। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ख। चौथा देखिए आर्गन, आर्गन है हमारे पर्यावरण में 0.93, तो इसका हो जाएगा अड़। और बेटा अन्य गैसें यानी पांचवा है, इसका उत्तर हो जाएगा क। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे। आप यहाँ पर मिलान भी कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।